इस वीडियो में बात करते हैं स्विचिंग सर्किट्स, अर्थात एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स या हमारे को किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच की आवश्यकता होती है। तो स्विच की आवश्यकता होती है, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ स्विचिंग सर्किट्स, यानी कि स्विचिंग सर्किट किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डायोड एज ए स्विच, कि कोई एक डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम बोलते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड है, वो किस प्रकार से एक स्विच के रूप में कार्य करता है। देखिए सबसे पहले इसका सिंबल जो है इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, ये P और ये N, ठीक है। एक्चुअली जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो होती है उसमें बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को ये पूछा जाता है कि डायोड का सिंबल बनाइए, तो अधिकतर स्टूडेंट सिंबल नहीं बना पाते हैं। तो सिंबल क्या है, ये इस प्रकार से एक एरो का निशान सा है, ये ट्रायंगल है, और ये इसके बाद में ये इस प्रकार से ये डायोड का सिंबल हो गया। दूसरी बात, कुछ बच्चे सिंबल बना पाते हैं, लेकिन ये जो P और N जो लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं बता पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि P और N का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट का जवाब होता है P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव। तो डायोड में किसी प्रकार का पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं मानते हैं, नहीं होता है। तो P का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो डायोड जो है एक्चुअली सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है उसमें P टाइप की और N टाइप की अशुद्धि मिलाकर उनकी आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि की जाती है, डोपिंग की जाती है। तो P टाइप की डोपिंग और N टाइप की डोपिंग की जाती है। तो यह इधर जो है, ये जो साइड है इस डायोड की, इधर P टाइप की डोपिंग है, इधर इस वाले में N टाइप की डोपिंग है। दूसरी बात, इसको ये भी कह सकते हैं कि P टाइप का मतलब ये हो गया कि इधर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अब पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है। तो P टाइप में क्या है, होलों की संख्या ज़्यादा है, और ये कह सकते हैं कि इस साइड में P साइड में होल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जबकि N साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो यहाँ पर P और N का मतलब क्या हो गया, P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर से होता है कि P टाइप की अशुद्धि और N टाइप की अशुद्धि को डिनोट करता है, या फिर हम कह सकते हैं P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार का अर्धचालक। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। अब देखिए डायोड जब एज ए स्विच के रूप में काम करता है, तो डायोड को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में। एक होता है अग्र बायस, यानी कि फॉरवर्ड बायस, और दूसरा होता है उत्क्रम बायस, उत्क्रम बायस अर्थात रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब एक्चुअली डायोड को किसी भी विद्युत परिपथ में जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, तब इसका प्रतिरोध जो अग्र प्रतिरोध होता है वह लगभग 100 से लेकर 200 ओम के ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है, 100 से लेकर 200 ओम के ऑर्डर का होता है। यानी कि एक्चुअली डायोड पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का, कितनी रेटिंग का डायोड है, तो 100 से लेकर 200 ओम का प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार से जब डायोड को रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध लगभग 10 की पावर 5 ओम के आसपास होता है, लगभग 10 की पावर 5 ओम मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज लिया जाता है तो ये धारा का प्रवाह करता है, और इस अवस्था में डायोड का प्रतिरोध 100 से लेकर 200 ओम के बीच होता है, या लगभग 150 ओम 200 ओम होता है, लेकिन शून्य नहीं होता है। यहाँ खास बात क्या है कि डायोड का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए। लेकिन डायोड को एज ए स्विच जब हम काम में लेते हैं तो फॉरवर्ड बायस की अवस्था में प्रतिरोध 0 नहीं होता है, और यह लगभग 200 ओम के आसपास होता है। तो आदर्श अवस्था क्या होती है कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में प्रतिरोध होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर
शून्य प्रतिरोध नहीं है। दूसरी बात, जब हमारे को सिग्नल चाहिए नहीं आउटपुट में, तो हमारे को अनंत प्रतिरोध चाहिए, लेकिन डायोड का जो प्रतिरोध है वो 10 की पावर 5 ओम के आसपास होता है, यह भी अनंत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हमारे पास प्राप्त होती है कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तब कुछ परिमित मान का प्रतिरोध होता है, यानी कि शून्य नहीं होता है, फिर भी 200 ओम का प्रतिरोध के आसपास होता है, क्योंकि एक मेजरेबल वैल्यू होती है। जब पश्च बायस में या उत्क्रम बायस में होता है तब इसका प्रतिरोध 10 की पावर 5 ओम के आसपास होता है, लेकिन अनंत नहीं होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि डायोड एक आदर्श स्विच की भांति कार्य नहीं करता है। आदर्श स्विच की भांति कार्य नहीं करता है, तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि आदर्श स्विच कौन सा होता है, जो फॉरवर्ड बायस में लगभग 0 प्रतिरोध हो और पश्च बायस में लगभग अनंत प्रतिरोध हो। तो इस प्रकार का स्विच डायोड काम में नहीं आता है। दूसरी बात, अब डायोड की, चलिए ये बातें हमारे पास प्रतिरोध के रेफरेंस में आई कि प्रतिरोध जो है वो लगभग 200 ओम, 100 से 200 ओम और पश्च बायस में लगभग 10 की पावर 5 के ओम के आसपास होता है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, जैसे पहला प्रतिरोध की प्रॉब्लम हो गई कि प्रतिरोध जो हमारे की जो डिमांड होती है वो नहीं होता है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स पहली है वोल्टता पतन। वोल्टता पतन से मतलब यह होता है कि चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि डायोड का अग्र अवस्था, यानी कि जब अपने को धारा आउटपुट में चाहिए, उस अवस्था में भी लगभग 200 ओम का प्रतिरोध होता है। तो 200 ओम का प्रतिरोध होने के कारण से जो सिग्नल है, वोल्टेज हमारा है, जो भी सिग्नल है वो क्या होगा, डिजनरेट होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टता है उसका पतन होगा, क्योंकि एक परिमित मान के प्रतिरोध के कारण से हमारा जो सिग्नल है वो डिजनरेट हो जाता है, यानी कि विपोषण हो जाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि वोल्टता का पतन या वोल्टता का विपोषण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टता का डिजनरेशन होता है। तो एक कारण हो गया कि वोल्टता पतन। अब इसके बाद में एक्चुअली होता क्या है, वोल्टता पतन का ड्रॉबैक ये है कि एक के बाद एक कई स्विच हमारे को लगाने हो, तो हमारे को डायोड हमने लगाए, तो एक के बाद दूसरा डायोड, दूसरे के बाद में तीसरा डायोड, इस प्रकार से सपोज कई डायोड हैं, तो प्रत्येक डायोड से वोल्टता पतन होते होते जो हाई सिग्नल है वो पता नहीं आगे जाके हमारे को लो सिग्नल प्राप्त होता है, यानी कि उच्च संकेत हमारे को आगे जाके लो सिग्नल, यानी कि उच्च संकेत निम्न संकेत में परिवर्तित हो जाता है। तो वोल्टता पतन के कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो चूंकि हम एक से ज़्यादा यदि हमारे को स्विच काम में लेने हो, यानी कि कई स्विच हमारे को काम में लेने हो, तो डायोड हम यदि काम में लेते हैं स्विच के तरह, तो जो हमारा हाई सिग्नल है वो अंत तक जाते जाते लो सिग्नल बन जाता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि ये एक पीएन संधि है। पीएन संधि होने के कारण से यहाँ पर एक अवक्षय परत बनती है, तो लिख सकता हूं मैं पीएन संधि पर अवक्षय परत। पीएन संधि की जो अवक्षय परत है उसकी उपस्थिति में धारिता प्रभाव उत्पन्न होता है। धारिता प्रभाव यानी कि अवक्षय परत, हम ये कह सकते हैं कि अवक्षय परत एक तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वृद्धि हो गई, एक तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वृद्धि हो गई। तो एक तरफ होल की संख्या पॉजिटिव चार्ज कैरियर है होल, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई और इधर होल की वृद्धि हो गई। तो यह क्या होता है कि धारितीय प्रभाव उत्पन्न होता है, धारितीय प्रभाव, ठीक है। और इस अवक्षय परत के कारण से धारितीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और यह धारितीय प्रभाव जो सिग्नल वोल्टेज है उसमें वृद्धि के साथ में वृद्धि करता है। यानी कि हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि
धारिता प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसका मान, इस धारिता का मान आरोपित जो वोल्टता है उस पर निर्भर करता है, या उसमें वृद्धि के साथ बायसन वोल्टता या फिर जो अप्लाइड सिग्नल है, अप्लाइड जो वोल्टेज है उस पर निर्भर करता है। अब उसमें वृद्धि करेंगे तो बायसन इसमें अवश्य परत यानी कि धारितीय प्रभाव में वृद्धि होगी। तो यह भी एक ड्रॉबैक हो गया किसका, डायोड एज ए स्विच की तरह काम में लेते हैं तब। तीसरा, ठीक है, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि जो डायोड एज ए स्विच काम में लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं यहां पर लिखता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल, क्योंकि एक तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल जो हैं इनकी गतिशीलता अलग अलग होती है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता में अंतर होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल जो है उनकी गतिशीलता में अंतर होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ पर डीप में नहीं जाऊँगा, आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल, यानी कि होल जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएशन है, ठीक है, वैकेंसी है। तो वहाँ पर होल जो है हम उसको पॉजिट्रॉन नाम से या पॉजिट्रॉन नाम से भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं डीप में नहीं जाकर यही कहूँगा कि होल जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यदि माना जाता है जो समान द्रव्यमान का, फिर भी उनकी गतिशीलता में अंतर है। इसके बारे में आप ज़्यादा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे, बीएससी पार्ट 3 की सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता में जो अंतर है उसके कारण से यदि अचानक से वोल्टेज जो है उसको जो सिग्नल है उसकी चेंज कर दिया जाए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चेंज कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन अचानक अपने आप को उस अनुरूप ढाल लेता है, लेकिन होल जो है एकाएक परिवर्तन से अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो यह 3 ड्रॉबैक हमने पढ़े कि डायोड एज ए स्विच यदि हम काम में लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम में लिया जाए, ट्रांजिस्टर को काम में लिया जाए तो हमारे पास क्या क्या फायदे हैं वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।